हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसको पाउडर केक ऑफ यूरोप कहा जाता है। एक ऐसा इंसिडेंट या फिर एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए एक चिंगारी की तरह माना जाता है। हाँ जी, आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं बाल्कन प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। बाल्कन प्रॉब्लम, द पावर केक ऑफ यूरोप। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, हम सबसे पहले बात करते हैं बाल्कन जो रीजन है वो हमारा कहाँ पर मौजूद है। तो बेसिकली जो बाल्कन वाला एरिया है वो हमारा साउथ ईस्ट यूरोप में मौजूद है, जिसे हिंदी में कहेंगे दक्षिण पूर्वी यूरोप। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बेसिकली ये आपकी 1912 से लेकर के 1918 तक आप ये प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी बड़ी घटना हिस्ट्री में जानी जाती है। आगे अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा रीजन था या कौन कौन से स्टेट थे जो बाल्कन में आते थे। बाल्कन स्टेट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपका स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, माल्डोवा, रोमानिया, टर्की, ग्रीस, ये सारे एरिया जो है बाल्कन रीजन कहलाते हैं, बाल्कन स्टेट कहलाते हैं। ये जितना भी आपको ये लाइट ऑरेंज शेड में दिख रहा है ये सारा मिलकर के बाल्कन स्टेट कहलाते हैं। समझ में आया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनमें स्लाव लोगों की संख्या ज्यादा थी। यहाँ पर रहने वाले मूल निवासी को, सिटीजन्स को, जो इंडिजिनस थे उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, दैट इज स्लाव। यानी बाल्कन स्टेट में रहने वाले लोगों को स्लाव कहा जाता था। अगर कंट्रोल की बात करते हैं कि यहाँ पर किसका कंट्रोल था, तो यहाँ पर बेसिकली 19th सेंचुरी से पहले अगर हम बात करें तो ऑटोमन साम्राज्य ने बाल्कन स्टेट के बहुत सारे रीजन के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था। काफी मजबूत पकड़ थी ऑटोमन साम्राज्य की। लेकिन धीरे धीरे जो है 18th सेंचुरी से बाल्कन स्टेट कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं और सबसे पहले जो स्टेट फ्री होता है या इससे इंडिपेंडेंस मिलता है दैट इज ग्रीक जो है 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, जिसमें ग्रीक को ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता मिलती है। और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। क्योंकि धीरे धीरे बाल्कन स्टेट, जितनी भी है बाल्कन स्टेट्स हैं, उनके मन में इंटेंस लेवल पे जो नेशनलिज्म की विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, वो तीव्र गति से बढ़ने लगती है और वो सभी अपने अपने स्टेट्स को आजाद कराने की कोशिश करने लगते हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और भी बड़े लेवल पर क्रिएट होने लग जाती है। तो पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटेंस नेशनलिज्म, यानी ये जितना भी स्टेट है ये सारे स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपने देश को लेकर के तीव्र राष्ट्रवादी विचारधारा है। राष्ट्रवादी क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके अंतर्गत हमारे मन में अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि हमारा एक नेशनल एंथम होना चाहिए, एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए, एक जैसी लैंग्वेज होनी चाहिए और हम सब यूनिटी के साथ वहां रहें। तो ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसी विचारधारा ने बाल्कन स्टेट्स को स्वतंत्र होने में हेल्प करी और लोग जो है अपने अपने स्टेट्स को स्वतंत्र कराना चाहते थे, इंडिपेंडेंट दिलाना चाहते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो है वो है दैट इज अ बॉर्डर कन्फ्लिक्शन। यानी जितने भी बाल्कन स्टेट हैं वो सारे बाल्कन स्टेट अपने पड़ोसी जितने भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर कब्जा करके अपने बॉर्डर को एक्सपेंड करना चाहते थे, ताकि अपने स्टेट को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तीसरा जो मेजर रीजन है वो है आपका बड़ी बड़ी शक्तियों का इसमें इंटरफेरेंस होना। जैसे हम बात करते हैं रशिया की, अगर हम रशिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रो हंगरी की बात करें, तो उस टाइम पीरियड में ये सारी पावरफुल कंट्री थी। रशिया की अगर हम बात करते थे तो ये स्लाव सपोर्टर्स थे, स्लाव को सपोर्ट करते थे और इन्होंने स्लाव मूवमेंट भी चलाया था ताकि बाल्कन स्टेट के ऊपर कब्जा कर सके और ये अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सके।
सके। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी ने 1882 में जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी ने 1882 में ट्रिपल अलायंस बनाया था और जिसमें आपको ऑस्ट्रो हंगरी, इटली एंड जर्मनी ये तीनों कंट्री शामिल थे, जिसमें जर्मनी इसको लीड कर रहा था और ये भी चाहते थे कि ये बाल्कन रीजन के ऊपर कब्जा करे और अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाए। इस समय इंग्लैंड जो है काफी शक्तिशाली था, तो इंग्लैंड चाहता था कि जो इसकी पावर है वो बैलेंस में बनी रहे, तो इसलिए ये भी जो है बाल्कन स्टेट के ऊपर कब्जा करना चाहता था। इसी तरह ऑस्ट्रो हंगरी भी अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत और पावरफुल शो करने के लिए अपने आसपास के रीजन के ऊपर कब्जा करना चाहता था, बाल्कन स्टेट को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से बाल्कन्स प्रॉब्लम जो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और आगे जाकर के यही चिंगारी बन जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाल्कन प्रॉब्लम क्या है। बाल्कन प्रॉब्लम बेसिकली स्टार्ट होती है इंटेंस नेशनलिज्म से और फाइनली ये एक चिंगारी बन जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। अब निष्कर्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बाल्कन रीजन था उसका फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि दो वॉर होते हैं। एक वॉर होता है 1912 में और दूसरा होता है आपका 1913 यानी 1930 में। फर्स्ट जो 1912 में आपका बाल्कन वॉर होता है, इसमें एक तरफ होते हैं बाल्कन लीग और दूसरी तरफ होते हैं ऑटोमन एम्पायर। और इसमें जो आपका फर्स्ट वाला बाल्कन वॉर है, इसमें दोनों तरफ से कन्फ्लिक्शन काफी ज्यादा होता है। ऑटोमन एम्पायर जो है ऑलरेडी काफी वीक था। वहीं दूसरी तरफ आपका 1913 में जो सेकंड वाला बाल्कन वॉर होता है, उसमें एक तरफ आपका बुल्गारिया है जबकि दूसरी तरफ सर्बिया, ग्रीक, रोमानिया और ऑटोमन एम्पायर है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जितने भी एरिया थे जो फर्स्ट वॉर में जीते गए थे उसके ऊपर किसका कब्जा होगा, और फाइनली इसमें बुल्गारिया हार जाता है। तो इस तरह से सर्बिया काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फाइनली वो सपना देखने लगता है ग्रेट सर्बिया का। और बाद में यही बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, आपका बहुत बड़ा कारण बन जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे बड़ी जो घटना होती है वो घटना आपकी होती है 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो सर्बिया क्या कहते हैं आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की बात करते हैं तो ये सराजेवो बोस्निया में इनका मर्डर कर दिया जाता है ब्लैक हैंड नाम की एक संस्था के द्वारा। जो हत्यारा है उसका नाम होता है गैब्रिएलो प्रिंसिप। और ऑस्ट्रो हंगरी जो पावर है वो इसके लिए जिम्मेदार मानती है सर्बिया को, इसके जिस वजह से सर्बिया के ऊपर अटैक किया जाता है और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। ये अटैक जो किया जाता है वो आपका 28 जुलाई 1914 को किया जाता है और यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है। और ये वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम धीरे धीरे कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और फाइनली इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी बड़ी घटना हमारे इतिहास में दर्ज है। तो ये जो बाल्कन प्रॉब्लम है इसे इसीलिए पाउडर केक ऑफ यूरोप कहा जाता है। अब चलिए एक शॉर्ट में जल्दी से इस टाइमलाइन को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा टॉपिक पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर 18वीं सेंचुरी में बहुत तेजी के साथ कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसकी आर्मी जो है पहले से वीक पड़ जाती है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज ना हो करके उनकी वो परंपरागत ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहे थे अपनी आर्मी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम पीरियड तक बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाता है ऑटोमन एम्पायर में, जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और जितने भी क्षेत्रों के ऊपर इनकी पकड़ मजबूत थी वहां पर इनकी पकड़ अब धीरे धीरे वीक पड़ने लग जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था इंटेंस नेशनलिज्म। 1870 तक आते आते 1870 तक आते आते जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो काफी ज्यादा तीव्र हो जाती है और जितने भी स्टेट है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश करते हैं ताकि उनका अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज और अपना नेशनल फ्लैग हो और वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल दिखा सके। समझ में आया? इसकी वजह से आगे जाकर के ऑस्ट्रो हंगरी जो एरिया कंट्री है या स्टेट कहोगे वो जो है बोस्निया के ऊपर कब्जा कर लेता है 1908 में, ताकि वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि 1912 और 1913 दो बाल्कन वॉर होते हैं और यही बाल्कन वॉर आगे जाकर के
ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटना आपकी 1914 से लेकर के 1913 तक होती है। समझ में आया? आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।